VVFT पैनल रोलर टेबल 1 है। इसका टोटल पावर सर्किट ऐसा है कि जैसे यहाँ से इसमें इनपुट आई है, इनपुट के बाद यहाँ पर ये MCCB लगी है, MCCB के बाद ये इसका मेन कॉन्डक्टर है Q1, और मेन कॉन्डक्टर के पीछे जो बस बार है, इस बस बार से होके ये वाली केबल, ये जो मेन कॉन्डक्टर का केबल जो है RYB, ये केबल उठ के सीधा इसके LCL फ़िल्टर में VFD ड्राइव AFE Danfoss VFD के LCL फ़िल्टर में गई है। जैसे भी इससे सीधा यहाँ पर ये LCL फ़िल्टर में दो रोटर, वहाँ से 4 वायर आई है, वहाँ से एक बस बार से होके, जिसमें से यहाँ पर 2 LCL फ़िल्टर है, क्योंकि यहाँ पर AFE का 2 मॉड्यूल्स है, FI 12 फ्रेम साइज़ के लिए, FI 10 फ्रेम साइज़ के लिए सिर्फ एक मॉड्यूल होती है AFE का, लेकिन ये पावर रेटिंग के हिसाब से इस अकॉर्डिंग इसका मॉड्यूल का साइज़ और फ्रेम साइज़ डिफरेंट बढ़ गया है। तो अभी ईच मॉड्यूल फॉर 1 LCL फ़िल्टर, तो यहाँ पर एक LCL फ़िल्टर, एक VFD के लिए ये वाली LCL फ़िल्टर है, इसका कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ पर एक फ्यूज़ लेके ये वायर उठा के सीधा इसके LCL फ़िल्टर के इनपुट में दे दी गई है, वो नीचे B, Y एंड R, और उसका फिर आउटपुट ये है LCL फ़िल्टर का आउटपुट RYB। ये RYB LCL वायर जो है, केबल जो है, वो सीधा फिर आके AFE के इनपुट में यहाँ पर जुड़ी हुई है, माउंटेड है, कनेक्शन हुआ है यहाँ से। ये पूरा होल LCL फ़िल्टर है। यहाँ पर इंडक्टर ऊपर, या LCL का मतलब होता है इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर, जो पैरेलल में लगी रहती है। तो नीचे इंडक्टर है, एक इंडक्टर नीचे है, फिर उसके पैरेलली ये कैपेसिटर अटैच्ड है, कनेक्टेड है, और ऊपर फिर से एक इंडक्टर है इसमें। तो इस तरह से इसमें ये तो इसका इंक्लोज़र है। इंटरनल सर्किट उसका वैसे ही रहता है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, फिर इंडक्टर। तो यहाँ पर एक इसका इनपुट हो गया LCL फ़िल्टर का, जो मेन MCCB मेन कॉन्डक्टर से आया है। फिर सेकेंड चीज़ है बाकी कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन के बाद उसकी आउटपुट जो है यहाँ से निकली है। ये आउटपुट यहाँ से निकल के सीधा जाके फिर ये वायर जो है सीधा यहाँ पर इसके AFE के इनपुट कनेक्शन हुई है इनपुट में। और सेम चीज़ यहाँ पर LCL फ़िल्टर 2 भी सेम कनेक्शन हुआ है। यहाँ से वायर आके इसके मेन कंडक्टर से वायर आके सामने से फ्यूज़ लगा हुआ है इसमें, और ये फ्यूज़ लगी हुई है, फ्यूज़ से होके हुए इसमें इनपुट आई, इनपुट से होके, इनपुट के बाद फिर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर होके इसका आउटपुट फिर से इसके सेकंड मॉड्यूल पे, क्योंकि ये FI 12 है तो इसमें 2 मॉड्यूल होगी। मैं इसका एक फ़ोटो आपको इसमें अपलोड डाल दूँगा मैं, कि तो समझ में आसान होगा। तो वो इनपुट इसमें जुड़ गई। अब यहाँ से इसके बाद ये केबल कनेक्शन होने के बाद, ये जो कनेक्शन हो गई, इसके बाद फिर यहाँ से DC बनेगी। मतलब ये LCL फ़िल्टर से होकर जब AFE में सप्लाई आई, तो अब यहाँ से ये अभी AC सप्लाई आ रही है। और ये AC सप्लाई फिर जब AFE में इनपुट के साथ अभी DC जनरेट करेगी। इसका आगे वाला है, फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर ये इनपुट हो गई। अब इनपुट से होके यहाँ पर ये मैं एक बार ड्राइव खोलता हूँ। तो यहाँ से जो मेन AFE में एक्टिव फ्रंट एंड पे जो इनपुट आई थी, यहाँ से एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली, ये फिर आगे सब, यहाँ पर एक फ़ैन लगी होती है, यहाँ पर से कूलिंग फ़ैन लगी होती है। यहाँ पर से 4 वोल्ट जो है, 1, 2 और नीचे का भी एक 3 नंबर के बोल्ट निकालेंगे, 3 और 4 वोल्ट निकालेंगे। फ़ैन यहाँ से पुल करने पे, मतलब खींचने पे बाहर जाती है। यहाँ से वायर कनेक्शन खोलना होता है, बाहर आ जाती है, फ़ैन होती है एक। और फिर यहाँ पर एसिक बोर्ड है ड्राइव का, और इसमें ये गेट ड्राइवर बोर्ड है, और ये इसके पीछे लगा होता है मेज़रमेंट बोर्ड। ये पीछे लगा होता है मेज़रमेंट बोर्ड। ये प्लास्टिक की शीट होती है। ये प्लास्टिक शीट जो है, यहाँ से एक स्क्रू खोलेंगे और ये इसको पुल करेंगे अपने, और बाहर आ जाती है। इसके पीछे यहाँ पर ये एक मेज़रमेंट बोर्ड है, और इसके साथ में एक फाइन पिन्स होती है। उस पिन के साथ में यहाँ पर IGBT मॉड्यूल होता है, उसको पावर मॉड्यूल बोलते हैं, IGBT मॉड्यूल होती है। तो ये जो होल सिस्टम है,
यहाँ पर 2 एसी फ़ैन है। अब 2 एसी फ़ैन को एक साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए 2 एसी फ़ोन मतलब एसी बोर्ड, मतलब ये एसी बोर्ड जो है पावर बोर्ड होती है एसी की, इस ड्राइव की, पूरा होल ड्राइव की, और ये मदर बोर्ड है, मतलब ये इसका ब्रेन है, पूरा ड्राइव का ब्रेन होता है। और यहाँ से फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू, मतलब इसे फोटोन के वेव्स के थ्रू इसमें सब कम्युनिकेशन होता है इस कंट्रोल कार्ड से। इस कंट्रोल कार्ड से, एक कंट्रोल कार्ड में इसके पीछे फाइबर ऑप्टिकल बोर्ड लगी होती है। ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आई है, ये आई है एसी बोर्ड नंबर 1 से, और एसी बोर्ड नंबर 2 से जो आई है वो ये वाली है। मतलब ये एफी की है, और ये इन्वर्टर मॉड्यूल की कंट्रोल कार्ड है। लेकिन मैं समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये बस यही विजिबल है यहाँ से, तो वही मैं दिखा रहा हूँ फ़िलहाल अभी कि, क्योंकि फाइबर स्टार कपलर बोर्ड जो रहती है, ये इसमें दो एसी बोर्ड को एक साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए कंट्रोल कार्ड के साथ उसको इस तरह से जोड़ा जाता है। ये यहाँ पर ये स्टार कपलर बोर्ड है। स्टार कपलर बोर्ड में दोनों ऐसी फैन से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ये एसी बोर्ड के थ्रू ही एक गेट ड्राइवर बोर्ड को हम स्विचिंग कराते हैं। एक लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक को अगर समझते हैं, दूसरा भी ऑटोमेटिक, दोनों सेम चीज़ ही है। तो ये गेट ड्राइवर बोर्ड जो इसमें इसके बैक साइड पे जस्ट इसके पीछे IGBT मॉड्यूल है, IGBT पावर मॉड्यूल है, उसको स्विचिंग कराती है रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो मैं जितना भी जैसे कंट्रोल कार्ड को प्रोग्राम करूँगा, जिस तरह से प्रोग्राम करूँगा, जिस तरह से ऑटोमेशन के लिए प्रोग्राम करूँगा, उसके बेस पे ये कंट्रोल कार्ड ये कंट्रोल कार्ड है, ये एसी बोर्ड को कमांड देगी, और वो कमांड फिर ये एसी बोर्ड होल ड्राइव को सिंक्रोनाइज़ करेगा। दोनों मॉड्यूल को सिंक्रोनाइज़ करेगा आपस में, और फिर रिक्वायर्ड स्विचिंग करा के मेरे को आउटपुट जनरेट करके देगी, आउटपुट डीसी जनरेट करके देगी यहाँ पर से। तो यहाँ पर ये नीचे हो गया जो कंट्रोल कार्ड को जा रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये ऊपर हो गया जो गेट ड्राइव कार्ड को ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रही है। यहाँ मेजरमेंट बोर्ड है इसमें मेजरमेंट बोर्ड एक PCB है पीछे, जो यहाँ पर वर्टिकल लगी हुई है ऐसे। और दूसरा चीज़, उस मेज़रमेंट बोर्ड के साथ इधर राइट साइड पे, जिधर मेरा पाम है उधर राइट साइड पे फाइन पिन्स होती है, बहुत फाइन पिन्स होती है, जो पिन डायरेक्टली IGBT मॉड्यूल से कनेक्टेड होती है, और वो जो करंट उसके थ्रू स्विचिंग कराएंगी, और जो करंट जो IGBT कंज्यूम कर रहा होगा या फिर जनरेट कर रहा होगा, उसको वो रीड करके कंट्रोल कार्ड में दिखाती है, शो कराती है। मतलब फीडबैक का काम भी करती है, और कंट्रोल लूप में ये चलती है यहाँ से। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर अगर एक मॉड्यूल है, मतलब अगर एक मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल रहेगा अगर बाई चांस, तो वहाँ पर फाइबर एडाप्टर बोर्ड का यूज़ करेंगे कंट्रोल कार्ड के थ्रू, कंट्रोल कार्ड से कम्युनिकेशन कराने के लिए एसी बोर्ड का। और अगर दो मॉड्यूल एसी बोर्ड है, तो उस दोनों एसी बोर्ड को फाइबर ऑप्टिक बोर्ड के थ्रू लाके हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कराएंगे कंट्रोल कार्ड से स्टार कपलर बोर्ड के थ्रू, जो स्टार कपलर बोर्ड यहाँ पर इसमें लगा हुआ है ना। और इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम तब आती है कि इसमें कौन से ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर बाई चांस इसमें अर्थ फॉल्ट आ रहा है, अर्थ फॉल्ट तब आता है जब इसका मेज़रमेंट बोर्ड में कुछ इशू हो या फिर गेट ड्राइवर बोर्ड में कुछ इशू हो। ओके, सो अगर इस दोनों में कोई इशू आ रही है तो मैं इसमें कंफ्यूज, क्योंकि ये इसका कंट्रोल कार्ड एक ही है, तो इसमें जनरेट होगा, तो इसमें जो प्रॉब्लम इसमें जो जनरेट होगी, वो दोनों में जो प्रॉब्लम जनरेट होगी वो एक ही कंट्रोल कार्ड में दिखेगा। ये जो LCP है, LCP के पास कंट्रोल कार्ड में लगती है, तो वहाँ पर जो भी मतलब एक ही मतलब है, तो एक ही कंट्रोल, दोनों मॉड्यूल का प्रॉब्लम एक ही कंट्रोल कार्ड में दिखेगा। तो यहाँ पास डाउट क्रिएट होता है कि किस में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसको या तो चेक करेंगे, दोनों को एक 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा एक साथ। मतलब पहले इसको चेक करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं, देखेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो हम लोग सेकेंड मॉड्यूल को खोल के देखेंगे, अगर वो करेंगे। नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली चेक करने के बजाय, अलग अलग चेक करने के बजाय, एक मॉड्यूल के एसी बोर्ड को किसी एक कंट्रोल कार्ड के थ्रू कम्युनिकेशन कराएंगे। यहाँ पर हम लोग फाइबर एडाप्टर बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो फिर वो फाइबर एडाप्टर बोर्ड, क्योंकि अब फाइबर एडाप्टर बोर्ड एक ही कंट्रोल कार्ड के थ्रू कम्युनिकेशन करता है एक ऐसी बोर्ड से, तो वो क्या करेगी, अगर बाई चांस
इस ड्राइव पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो मतलब इस ड्राइव के साथ गेट ड्राइव एसी बोर्ड के साथ मैं गेट फायर वाटर बोर्ड और फायर वाटर बोर्ड के साथ कंट्रोल कार्ड कनेक्शन करूँगा और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मेरा ये मॉड्यूल सही रहेगा। और अगर मैं इसके साथ कनेक्शन करूँ और फिर अगर वो प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो मैं इस ड्राइव को पूरा ओपन करूँ के देखूँगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। और जो भी फिर जैसे जब भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको फिर आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअली चेक करके इंडिविजुअली कार्ड्स को चेक करके उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका पावर सर्किट फिर समझते हैं। यहाँ पर जो इनपुट आई, ये इनपुट जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर IGBT के थ्रू DC बनाएगी। DC फिर DC प्लेट है, DC लिंक प्लेट है और DC लिंक प्लेट के थ्रू एक कॉमन DC लिंक प्लेट में कन्वर्ट होता है दोनों। अभी पहले इंडिविजुअली है, इसमें एक DC प्लस DC माइनस, फिर यहाँ पर DC प्लस DC माइनस और फिर दोनों जाके एक कॉमन DC बस बार में कनेक्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसी DC को हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्टर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये इन्वर्टर सेक्शन, तो यहाँ पर ये जो केबल है, ये जो केबल है यहाँ पर, इस केबल के थ्रू हम लोग फिर इसमें इसका जो कॉमन DC लिंक बस बार है ऊपर, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीछे से एक बार दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये केबल्स, जो केबल्स आई है DC प्लेट, DC कॉमन DC प्लेट के थ्रू ऊपर देख सकते हैं। ये केबल यहाँ से आके इसमें फ्यूज़ेस, 4 फ्यूज़ है, DC माइनस, DC प्लस, DC माइनस, DC प्लस। और फिर यहाँ से ये कम्युनिकेशन हो रही है और मतलब यहाँ से कनेक्शन हो रही है और कनेक्शन होके ये इन्वर्टर मॉड्यूल है। ये इन्वर्टर मॉड्यूल का बैक साइड है। इन्वर्टर मॉड्यूल के बैक साइड मतलब इन्वर्टर मॉड्यूल की कॉमन बस बार पे कनेक्टेड है। ये आ गए हम इन्वर्टर मॉड्यूल की कॉमन बस बार पे। अब यहाँ से फिर जो सिस्टम जो हुई थी वो यहाँ जो अप साइड जो इसका प्रोसेस था, मतलब इनपुट से बाद फिर यहाँ पर जो IGBT लगी है वहाँ से फ्री व्हीलिंग डायोड है, उसके थ्रू यहाँ से जो AC जो DC बनी थी, यहाँ से DC बन के आगे कॉमन बस बार के थ्रू DC जो है इन्वर्टर मॉड्यूल पे आई, वो DC फिर अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। यहाँ से रिवर्स इस तरह से होगी, सेम मॉड्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर IGBT है, यहाँ पर जो IGBT और फ्री व्हीलिंग डायोड, एक IGBT में 2 टाइप का यूनिट होता है एक ही सर्किट में। तो एक IGBT के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड होता ही है। तो उस फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर DC बना रहे हैं और फिर उस DC और फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अब फ्री व्हीलिंग डायोड जो है बाईपास हो जा रहा है। अब यहाँ से इस इन्वर्टर मॉड्यूल पे ओनली IGBT काम कर रही है। और तो ये DC जो है वो IGBT से होते हुए AC बना के मेरे को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मेरे को यहाँ से इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है RYB में एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल भी सेम RYB में। अब ये फिर जो इंडिविजुअली है फिर से जाके पैरेलल हो जाएगी मेरे इस बस बार पे। जो बस बार दिख रही है ये बस बार पे जाके पैरेलल हो जाएगी। और इसके पहले ये इस बस बार पे मतलब मेन आउटपुट मोटर से कनेक्शन करने के पहले यहाँ पर एक चोक लगी है। इस ये चोक में तो इन्वर्टर मॉड्यूल 1 का चोक वो वाला पार्ट है, ये कनेक्शन जो हुई है वो इधर हुई है। और दूसरा का चोक, दूसरे वाले का चोक ये वाला। अब इस चोक का इनपुट तो ये वाला वायर हो गया और आउटपुट वाला वायर जो ये नीचे वाला वायर है, ये वायर आके सीधा इसमें मेन आउटपुट में कनेक्टेड है। मेन आउटपुट में कनेक्टेड है यहाँ पर आके। ये वाला यहाँ से आउटपुट आई DC से AC, फिर से जो DC बनी थी वो IGBT के थ्रू AC बनी, AC सप्लाई हो, AC वेव फॉर्म के थ्रू AC बनेगा और AC बन के यहाँ से चोक में जाएगा। आउटपुट चोक है ये, और आउटपुट चोक से ये इनपुट, आउटपुट चोक का इनपुट है, आउटपुट चोक का फिर आउटपुट है ये। और आउटपुट चोक का आउटपुट मेन आउटपुट से कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा फिर यहाँ पर इस तरह से। यार सिंपली ये आउटपुट क्रिएशन हुई। मैं यहाँ से स्टार्ट स्टॉप करूँगा, जो भी है ऑन ऑफ इसको करूँगा उसके थ्रू। मतलब ये आउटपुट का ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है। अगर मेरे को ड्राइव से सप्लाई आ रही है, अगर मोटर को इंस्टेंट बंद भी करना है
अगर मेरे को ड्राइव ऑन रखना है लेकिन मोटर चालू नहीं करना है, ड्राइव का टेस्ट करना है लेकिन मोटर चालू नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ पर इसको आउटपुट को ब्रेक कर सकता हूँ, मोटर पे यहाँ सप्लाई नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ पर SFU स्विच लगाई गई है, स्विच फ्यूज यूनिट यहाँ पर एक है, यहाँ पर लगी हुई है। अब ये एक स्टैंड बाई पैनल है, तो इसमें तो एक SFU स्विच लगी है, लेकिन इसका एक अब जो इसका मेन जो पैनल है उसको मैं दिखाता हूँ एक बार। इस मेन पैनल पे 3 टाइप का पोजीशंस है। एक वर्किंग, मतलब जब मेन पैनल से चलेगी मोटर, और दूसरा है ऑफ, तीसरा है स्टैंड बाई। अगर बाई चांस किसी कारण से ये ड्राइव ख़राब हो जाती है, ये मेन पैनल ख़राब हो जाती है, तो स्टैंड बाई पे ये लीवर को मैं स्टैंड बाई पे सेट करके यहाँ से इस ड्राइव को मैं चलाऊँगा। मतलब यहाँ पर कनेक्शन ऐसा हुआ है, बैक साइड खोलता हूँ। यहाँ पर कनेक्शन ऐसा है, ये मेन इनपुट है, मतलब जो मेन इनपुट बोले तो जो ड्राइव से आउटपुट आ रही है, जो मोटर चलाने के लिए आ रही है, वो इसका इनपुट एक इनपुट है, पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 पे लगा है, और ये पोजीशन 2 है। तो पोजीशन 2 पे जो स्टैंड बाई का वायर है, स्टैंड बाई पैनल का जो वायर है, जो आउटपुट वायर है, वो आउटपुट वायर कहाँ आएगा, इसमें आएगा। फिर जब मैं पोजीशन, अब जब तक ये वर्किंग में रहेगा, जब तक मेरा ड्राइव चालू रहेगा, सही रहेगा, ये वाला ड्राइव जिसमें एग्जिस्टिंग ड्राइव है वो सही रहेगा, तब तक ये पोजीशन 1 पे चलते रहेगा। यहाँ पर लिखा है पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 1 पे चलते रहेगा। तो अभी इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, और पोजीशन 1 से होते हुए आउटपुट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा मोटर चलाने के लिए। किसी कारण से अगर ड्राइव ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा, इस लीवर को मैं शिफ्ट कर दूँगा स्टैंड बाई पे, जो लीवर है इसको मैं स्टैंड बाई पे शिफ्ट करूँगा। तो अब यहाँ से सप्लाई ना जाके, यहाँ सब सप्लाई नहीं जाएगी, सप्लाई यहाँ से जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन 2 से कनेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये वाला कनेक्शन, ये जो कनेक्शन जिसमें एग्जिस्टिंग ड्राइव लगा हुआ है, ये पोजीशन 1 का है, और उसके पीछे जो वायर केबल बस बार लगी हुई है पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 2 है, ये वाला। तो यहाँ से मैं स्टैंड बाई के वायर लाऊंगा, और यहाँ से जैसे चेंज ओवर को मैं स्विच करूँगा स्टैंड बाई पे, और वो ड्राइव चालू करूँगा, यहाँ से आउटपुट मिलने में को चालू हो जाएगी, मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पास ऐसा प्रोविज़न है यहाँ पर। अब ये जो AFE आप देखे हैं अभी हम लोग, ये AFE सिस्टम को, एक्टिव फ्रंट एंड सिस्टम को समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और उसमें क्या है, देखो AFE यहाँ पर ड्राइव जो है 3 टाइप की आती है। एक एक्टिव फ्रंट एंड होती है, दूसरी होती है नॉन रीजनरेटिव फ्रंट एंड NFE, एक होता है FFE, फंडामेंटल फ्रंट एंड। तो नॉन जनरेटिव फ्रंट एंड का बेसिक सिंपल मतलब होता है वो रीजनरेटिव जो सब होती है, मोटर के थ्रू जो रीजनरेशन मोड पे, जब मोटर रीजनरेशन मोड पे होती है तो उसको वो सर्वाइव नहीं करती, मतलब उसके लिए वो उसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता उसको, उसके रीजनरेटिव वोल्टेज को, पोटेंशियल वोल्टेज को नलीफाई करने का। लेकिन इसमें वो सिस्टम होती है, इसके थ्रू, इस AFE के थ्रू हम क्या करते हैं, जो रीजनरेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है मोटर के थ्रू, उसको हम लोग वापस से DC बस बार का यूज़ करते हुए यहाँ पर उसको हम लोग वापस से उसको ग्रिड में LCL फ़िल्टर के थ्रू यूज़ करके ग्रिड में वापस से उसको डिस्चार्ज करते हैं। और उसके साथ इसमें, अगर उसमें इसके साथ लगा होता है, इसमें डिस्चार्जिंग रजिस्टर भी लगा होता है। ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसमें डिस्चार्जिंग रजिस्टर है, ये वाला, जो डायरेक्टली यहाँ से होके ये वायर केबल के थ्रू डायरेक्टली वो क्या है, DC में कनेक्टेड है, DC बस बार पे, मैकेनिकल कंपाउंड बार पे कनेक्टेड है। तो जो कुछ लिमिटेड अमाउंट में जो DC जनरेशन होगा, DC को लिमिटेड अमाउंट में अगर कुछ रीजनरेटिव वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो उसको उस DC के थ्रू वो डिस्चार्ज कर देगी, मतलब डिस्चार्जिंग रजिस्टर है, डिस्चार्ज कर देगी। और ज़्यादा अमाउंट में अगर वो जनरेशन होगा जिसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी तो वो ग्रिड से लेके, मतलब DC बस बार के थ्रू वापस से उसको ग्रिड में ला के LCL फ़िल्टर के थ्रू उसको वापस वो ग्रिड में डिस्चार्ज कर देगी। इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक ही जो मॉड्यूल है, एक इंडिविजुअल मॉड्यूल चारों मॉड्यूल में लग सकती है। अगर कोई एक मॉड्यूल ख़राब होता है तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, एक ही स्पेयर मॉड्यूल रखना है, और उस स्पेयर मॉड्यूल को मैं यूज़ चारों में कर सकता हूँ। तो इस तरह से है, क्योंकि ये सब में IGBT, टिपिकल IGBT यूज़ करके रखे हैं। एक ही IGBT मॉड्यूल है, इसमें कोई SCR सिस्टम नहीं है। और NFE में SCR
कैपेसिटर और IGBT, ये तीनों चीज़ का कॉमन यूज़ होता है। मैं इसको फ़ोटो एक बार डालूंगा, मतलब इसको फ़ोटो इसमें अपलोड कर दूंगा कैसे उसका यूज़ करते हैं। कैसे वो SCR AC को DC बनाती है, फिर वो DC कैपेसिटर से फ़िल्टर होते हुए IGBT में जाती है और IGBT के साथ वो DC बना के वापस से मोटर घुमाती है। लेकिन वो एक NFE का सिस्टम हो गया और AFE में, एक्टिव फ्रंट एंड में वही है। यहाँ से हम लोग इनपुट लेते हैं, IGBT के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड होती है, जैसे कि ये यहाँ पर IGBT के साथ IGBT के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड है। डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस होती है, तो यहाँ से जो मैं इनपुट दूंगा वो या अभी फ़िलहाल वो यहाँ से सप्लाई करेगी, क्योंकि ये डायोड में रेजिस्टेंस कम होता है और ये फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ से वो जो इनपुट यहाँ से दिया वो यहाँ से सप्लाई होके इसको DC बना के मेरे को क्या करेगी, वो मुझे DC कॉमन बस बार पे सप्लाई करेगी, कनेक्शन करेगी और उसको फिर मैं सेकंड जो एक और जो तो यहाँ क्या हुआ देखो, ये AFE में क्या हुआ, मैं जो इनपुट दिया, ये इनपुट है, इनपुट के थ्रू क्या हुआ, यहाँ से DC बनी, क्योंकि ये डायोड का रेजिस्टेंस वैल्यू कम होता है IGBT कंपेरिजन में और ये फॉरवर्ड बायस को सपोर्ट करती है। तो ये जो DC बनी वो डायरेक्टली इसमें कनेक्शन AC बनाते हुए जो AC सप्लाई में यहाँ दिया हूँ वो DC बना के यहाँ पर मेरे को कॉमन DC बस बार पे कनेक्ट हुई और वो कनेक्शन आगे जाके इन्वर्टर से हुई, जो हमने अभी फ़ोटो पे देखा वहाँ पर। यहाँ पर ये वाला इन्वर्टर मॉड्यूल है, AFE मॉड्यूल है। AFE मॉड्यूल पे इनपुट दिया, इनपुट से डायोड का यूज़ हुआ और डायोड से यहाँ पर DC बस बार से DC बनी, डायोड से DC बनी, DC बस बार से फिर वो कॉमन DC बस बार से वो इन्वर्टर में आई। और जब वो इन्वर्टर में आ गई, मतलब ये सेकंड नंबर के उसमें आ गई, तो इस केस में अब ये फॉरवर्ड, अब ये रिवर्स बायस हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से फिर DC सप्लाई जब नीचे आएगी, इस डायरेक्शन पे आएगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये रिवर्स बायस हो जाएगी। तो उसको सप्लाई को यहाँ से ही पास होना पड़ेगा, इसका ये इसको यहाँ से ही पास होना पड़ेगा। तो उस केस में फिर जो DC है वो फिर से IGBT के साथ वो AC बनते हुए मेरे को यहाँ से मोटर चला के दे देगी। ये एक सिंपल सा एक सर्किट है, मैं इसको पूरा अच्छी तरह से डिफ़ाइन करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, या फिर इसी वीडियो पे अटैच कर दूँगा उसको मैं, और फिर उसको हम देखते हैं। तो इसमें प्रॉफिट्स बहुत है, जैसे इसमें रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है, मतलब रीजनरेशन जो होगा उसको नलीफाई करने का ऑप्शन है AFE सिस्टम में, NFE में नहीं रहता ऐसा। और इसमें एक्सटर्नल, इसमें कुछ एक्सटर्नल चार्ज, जैसे इसमें प्री चार्जिंग एक्स्ट्रा देना होता है, इसको प्री चार्ज करना होता है दोनों बस बार्स को। तो ये 3 फेज रेक्टिफायर है, यहाँ पर 3 AC सप्लाई दिया गया है यहाँ पर, जो ये MPCB से होते हुए ये कॉन्टेक्टर का यूज़ करके हम इसको देते हैं, सप्लाई देते हैं। ये एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट होता है। जब ड्राइव को चालू करते हैं, जब ये AFE स्टार्ट बटन है, ये AFE स्टार्ट का इंच बटन है, जब इसको मैं हाई करता हूँ, जब मैं इसको चालू करता हूँ, तो उस केस में जो AFE है, AFE जो रिले लगी है, वो रिले को हम सेट कर चालू करते हैं, कमांड देते हैं प्री चार्जिंग का। तो प्री चार्जिंग का कमांड का मतलब ही होता है कि जब वो चालू होगा तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा, मतलब बस चालू होगा और 1 सेकंड बाद तो बंद हो जाएगी, 1 या 2 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। तो उस तरह से वो और जब वो चालू होगी तो एक कॉन्डेक्टर पिकअप होगा, एक कॉन्डेक्टर पिकअप होते ही यहाँ AC सप्लाई जाएगी और AC जो DC बनेगी, और वही DC या ये वाला केबल के थ्रू, इस केबल के थ्रू दोनों कॉमन बस बार पे आएगी, कॉमन बस बार पे, और कॉमन बस बार मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 जो इसके साथ लगा है, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, ये चारों मॉड्यूल को कॉमन बस बार पे DC सप्लाई करेगी और चारों मॉड्यूल प्री चार्ज हो जाएंगे, और प्री चार्ज होने के बाद ये रेडी टू यूज़ हो जाएंगे। और फिर जब एक कॉन्डेक्टर पिकअप होगा तो इसके 1 सेकंड 2-3 सेकंड बाद कॉन्डेक्टर जब पिकअप होगा तो फिर उस कंडीशन में फिर हमारा पूरा ड्राइव जो चालू हो जाएगा। यहाँ पर 2 मॉड्यूल है, मैं दिखाया था अभी जस्ट अभी खोल को ओपन करके। ये AFE का हो गया, एक्टिव फ्रंट एंड, ये इन्वर्टर, एक्टिव फ्रंट एंड जो AC को DC बनाएगी और इन्वर्टर जो DC को AC बना के मोटर चलाएगी। और तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक्टिव फ्रंट एंड के लिए ये एक सेपरेट कंट्रोल कार्ड है, इसमें एक्टिव फ्रंट एंड का एप्लीकेशन होता है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट होती है, तो एक्टिव फ्रंट के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है एक्टिव फ्रंटिंग AFE के नाम से,
जो इस कंट्रोल कार्ड में हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और उसके हिसाब से फिर ये एक्टिव फ्रंट एंड वर्क करता है। और ये इन्वर्टर मॉड्यूल के लिए हम यहाँ पर दूसरा कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं। जैसे बेसिक हो गया, स्टैंडर्ड है, क्रेन एप्लीकेशन, मरीन एप्लीकेशन और लोकल कंट्रोल एप्लीकेशन, ये सब किसी भी तरह से हम लोग एप्लीकेशन को चला सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल करके। तो ये ऐसा है, यहाँ पर 2 AFE और इन्वर्टर है, तो यहाँ पर 2 AFE इन्वर्टर अलग अलग है, सेपरेट, तो यहाँ पर 2 सेपरेट कंट्रोल कार्ड लगे रहेगा। और 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल का एक ही कंट्रोल कार्ड है, 2 AFE मॉड्यूल का एक ही कंट्रोल कार्ड है। और दोनों AFE मॉड्यूल को हम लोग जो कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पर जो स्टार कपलर बोर्ड दिखाया था मैं, वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। सेम चीज़ इन्वर्टर के लिए है। इन्वर्टर 2 इन्वर्टर मॉड्यूल है, 2 इन्वर्टर मॉड्यूल का एक कंट्रोल कार्ड है, ये वाला। और इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें स्टार कपलर बोर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग इसका कम्युनिकेशन कराने के लिए।